आप लोगों का फिर स्वागत है सुधीर फाउंडेशन सर क्लासेस में। सबसे पहले तो आप लोगों को होली की बधाई मैं देता हूं हमारी टीम की तरफ से। आप सभी लोग अपने घरों पर रह करके अच्छी तरीके से होली मनाइएगा। और इसके साथ साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ग्रामर का एक पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, नरेशन। नरेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है भैया इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब प्रत्यक्ष कथन और इसका मतलब अप्रत्यक्ष कथन। देखो बेटा, प्रत्यक्ष कथन मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी बात हो ज्यों का त्यों कहा जाए, उसी समय में कहा जाए, वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है ना। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है, उसी कही हुई बात को दूसरा व्यक्ति जब सुनता है या कहता है तो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट यही है। एक क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब एक होता है और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब कैसे, देखिए एग्जाम्पल के अनुसार आप लोग देखेंगे। एग्जाम्पल से मान लीजिए अगर कह दिया जाए राम सैड टू श्याम, यहां कामा लगा है, फिर डबल इनवर्टेड कामा हो जाएगा, यू आर टॉकिंग इन द स्कूल। ऐसे डबल इनवर्टेड कामा बंद इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए यहां क्या है बेटा, ये जो राम सैड टू श्याम है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। यह आपका क्या है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब है। और यू आर टॉकिंग इन द स्कूल जो है, यही आपका क्या है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच है। ये चीजें समझ में आई। ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। इसके दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होता है एंड रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है। इसको कभी कभी रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं, तो इससे आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, ये वही चीज है। आप ध्यान दीजिए, हमें क्या सीखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए नियम सीखना है। तो इसमें तीन नियम है बेटा, इसमें जो है तीन नियम है। मैं एक एक नियम आपको एक एक दिन में चेंज करने के लिए बताऊंगा। अब देखिए, जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल लिख दिया, वही सेंटेंस रहेगा, हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल लिखेंगे तो आप लोगों को बताएंगे ये कैसे कैसे हुआ। तो उसके बाद में जो चर्चा है बेटा, मतलब बताने का थोड़ा ये लेंथी है, तो आपको एक एक दिन में बताया जाएगा। तो पहले इनडायरेक्ट स्पीच का आप एग्जांपल देख लो। इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल हमने लिखा था, डायरेक्ट स्पीच का मैं क्या लिखा था, राम सैड टू श्याम, मैंने यही लिखा था। तो ध्यान दीजिए आप, सैड टू को बदला जाएगा बेटा टोल्ड में, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, राम टोल्ड श्याम। आप उसमें देखेंगे जब कि कामा और इन्वर्टेड कामा लगा था, डबल इन्वर्टेड कामा, तो वो चीज हटेगा। असर्टिव सेंटेंस में जब हटता है तो भैया मेरे क्या लगता है, दैट लगता है। ठीक। उसके बाद क्या लिखा था, यू आर टॉकिंग इन द स्कूल, यही लिखा था।
तो जो यू होता है बेटा वह आपका सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मतलब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम है, तो यहाँ श्याम की जगह क्या हो जाएगा आपका, आप श्याम लिख सकते हो या ही लिख सकते हो, क्या हो जाएगा यहाँ, ही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो टेंस था, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था। तो यह है जब चेंज होगा इनडायरेक्ट में तो यह पास्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा। तो ही के साथ क्या लगता है बेटा, वाज लगता है। उसके बाद उसमें भी क्या होता है, वर्ब लगता है, टाल्किंग हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इन द स्कूल हो जाएगा। वो जो एग्जाम्पल था वह डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल था, और ये जो एग्जाम्पल है उसी सेंटेंस का यह क्या है, इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, चीजें क्या है थोड़ा समझिएगा। जैसे उसमें ये लिखा गया था राम सैड टू श्याम, मतलब राम ने श्याम से कहा, क्या कहा, यू आर टॉकिंग इन द स्कूल, मतलब तुम विद्यालय में बात कर रहे थे। वो चीज क्या है, वो कथन क्या है, ज्यों का त्यों कहा गया है। लेकिन यहां देखिए क्या कहा गया है, राम टोल्ड श्याम, मतलब राम ने श्याम से बताया कि ही वॉज टॉकिंग इन द स्कूल, की मतलब वह विद्यालय में बात कर रहा था। ठीक है ना। तो ये ऐसी चीजें हैं, इसमें क्या होता है, एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक तीसरा भी होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो यही चीजें हैं। वो जब कह रहा था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कह रहा था, लेकिन वही चीज जब बात को दूसरा कोई कह रहा है, मतलब ये समझिए जैसे वहां क्या हुआ, राम सैड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा कि तुम स्कूल में बात कर रहे हो। अच्छा, लेकिन यहां जब वह अपने शब्दों में कह रहा है तो राम टोल्ड टू श्याम, यानी राम ने श्याम को बताया कि तुम स्कूल में बात कर रहे थे। वो प्रेजेंट से क्या आ गया, मतलब प्रेजेंट से क्या किस में आ गया, जब इनडायरेक्ट में आ गया तो इसका मतलब वो पास्ट में आ गया। तो इसी प्रकार से चेंज होती हैं। आपने चेंज क्या क्या देखा होगा, आपने पहला चेंज देखा होगा बेटा कि वहां पर यू लिखा था तो यहां पर क्या लिख दिया गया, ही लिख दिया गया। क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर आर लगा था भाई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यू के साथ क्या लगता है, आर ही लगता है। तो जब आर लगा था और यहां पर क्या लगा है, वाज लगा है। मैं कह रहा हूं कि वो टेंस किस में था, डायरेक्ट स्पीच में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और इसमें एक किस में आ गया है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहां आप देखिए क्या चेंज हुआ है। पहली बात तो चेंज ऑफ पर्सन हुआ है, दूसरा चेंज क्या हुआ है, चेंज ऑफ टेंस हुआ है। उसके बाद उसका जो सैड टू था वो किसमें बदला गया था, असर्टिव सेंटेंस के अनुसार टोल्ड में। ये सब बदला है कि नहीं बदला है, बदला है। तो इन्हीं सब मतलब ये सारी चीजें तीन नियम में आता है, क्या, चेंज ऑफ पर्सन आता है, चेंज ऑफ टेंस आता है, और चेंज ऑफ नियर नेक्स्ट आता है। तो नियर नेक्स्ट वाली बात यह है बेटा, जैसे मान लीजिए यहां पर टुडे लिखा होता, यहां पर नहीं, मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर टुडे लिखा होता तो वो नियर नेक्स्ट था। तो नियर नेक्स्ट को किस में चेंज किया जाता है, दूरस्थ में। तो टुडे की जगह क्या हो जाता है बेटा, दैट डे हो जाता, क्या हो जाता, दैट डे। तो तीन नियम आप जान गए, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ नियर नेक्स्ट, ये ऐसे बदलाव होते हैं। तो हम देखेंगे पहले नियम से चेंज ऑफ पर्सन देखेंगे बेटा। बेटा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन में क्या है, इसको बेटा हम 60 नियम के अनुसार के साथ समझेंगे। एक 60 नियम होता है ग्रामर में चेंज ऑफ पर्सन के लिए, यह होता है 60 नियम आपका, SON, उसके नीचे एस के नीचे लिखा रहेगा 1, ओ के नीचे लिखा रहेगा 2, और एन के नीचे लिखा रहेगा 3। क्या है नियम, क्या कहता है, ये यही कह रहा है। अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या, ये समझिए यह रिपोर्टेड स्पीच का, ध्यान दीजिए, यह रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है नीचे वाला। यह पहला लिखा है तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, यह दूसरा लिखा है तो इसका मतलब सेकंड पर्सन, और यह
थ्री लिखा है तो इसका मतलब थर्ड पर्सन। ऊपर आप जो है बदलाव जो होगा बेटा ध्यान दीजिएगा, बदलाव जो होगा इनडायरेक्ट स्पीच में वह किसके अनुसार बदला जाएगा? वह बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। अब ध्यान दीजिए, यहीं से समझिएगा क्या, पहले नियम पे हम बात करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन मतलब मैंने जब फर्स्ट पर्सन कहा बेटा तो फर्स्ट पर्सन केवल दो ही होता है, आई और वी। रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन आता है तो बेटा क्या होगा? वह चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरी बात, भाई ये सेकंड पर्सन है तो बेटा ये जो सेकंड पर्सन है इस ये केवल एक ही होता है, वह होता है यू। तो यू चेंज होगा, मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है अर्थात यू आता है तो वह चेंज होगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, अगली बात क्या है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है, अब आप कहोगे कि सर जी थर्ड पर्सन क्या होता है? तो थर्ड पर्सन ये है ही, सी, इट, दे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो वह होता है नो चेंज। वह क्या होगा? नो चेंज होगा। ठीक है ना? वह क्या होगा? नो चेंज। यन का मतलब क्या हो जाएगा? नो चेंज, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हम एक एक एग्जाम्पल देखते चलेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये फर्स्ट पर्सन वाला। बेटा हम फर्स्ट पर्सन वाला देखेंगे कि कैसे वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए भैया, सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे अगर हम लिख दें ही सैड टू हर, कामा, यहां डबल यूनिट कामा लिखा है। अगर लिखा हो आई हैव प्लग्ड ए फ्लावर, ऐसे फुल स्टॉप, तो क्या है? अब देखो बेटा, हमने कहा था ना, यह जो आई है किसमें आ रहा है? ये रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें आया है ये? रिपोर्टेड स्पीच में। तो भाई चेंज कैसे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यही तो है। अरे भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। बहुत बड़ी आराम से समझ जाएंगे। ये ही जो सब्जेक्ट है, ये वर्ब लिखा गया है, सैड टू मतलब कहने वाली बात, से का सेकंड फॉर्म लिखा गया है। उसके बाद ये जो हर है, ये क्या है बेटा? आपका ये चीज आ गया है, आपका समझिए ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक, हम चेंज ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं अभी बेटा, ध्यान दीजिएगा। केवल जब हम आपको चेंज ऑफ पर्सन बता देंगे, चेंज ऑफ टेंस बता देंगे, चेंज ऑफ नियरेस्ट बता देंगे, तब जब हम असर्टिव सेंटेंस के रूल पढ़ाएंगे तो और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए क्या है यहां हो जाएगा, हमने कहा था सैड टू को बदला जाएगा किसमें बेटा? टोल्ड में। यहां क्या हो जाएगा? ही टोल्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा, मैंने जब वो एग्जांपल दे रहा था मैं तभी बताया था, ये हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ बेटा? दैट। ध्यान से हमारी बात सुनिए, यहाँ आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, यह चेंज होगा ही के अनुसार, तो अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और एक बात, यह जो सेंटेंस लिखा है ध्यान रखिए, सब्जेक्ट हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये चीज आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होगा तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा बेटा? हैड। परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां भी क्या हो जाएगा? प्लग्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए फ्लावर हो जाएगा। ये पहली चीज मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको जो पर्सन चेंज करने वाली बात है ये आपको समझ में आ गया होगा कि
रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन आता है वह चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ बाकी को जो दो नियम बचे हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आप लोगों को होली की हार्दिक बधाई देते हैं। आप लोग घर पे अच्छे से रह के होली मनाइए, मौज मस्ती कीजिए, बस किसी का नुकसान ना हो, बस इसी के साथ साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।